कारण यह है कि हमारे जीवन में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं यानी पेयर ऑफ अपोजिट्स ये आते रहते। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा या हमारे जीवन में हमेशा बुरा ही होगा। लेकिन अगर हमारी परिवार रूपी शक्ति है, उसमें हमारा सामंजस्य है, तो विपरीतताओं में ही उनकी वैल्यू पता चलती है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन इतना आवश्यक है। आप सब अच्छे परिवार वाले हैं, तभी यहाँ आ रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन आज पश्चिम के अंधानुकरण से खास करके यंगस्टर्स में एक परिवार के प्रति विकृतियां बहुत आ रही हैं। आप जानते हैं हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में 46% डाइवोर्स के इंसिडेंट है, ऑलमोस्ट 50%। तो ये हो गया है कि बिल्कुल ही हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हस्बैंड वाइफ रहते हैं और डबल इनकम नो किड्स। लेकिन इसी अनुपात में हमारे जीवन में खुशियां या हैप्पीनेस वो जा रही है। साइकेट्री के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे पेरेंट बॉडी ने सोचा कि इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए। आप सब बेटे बेटी भी सबके हैं, किसी किसी के नाती नतनी भी होंगे। इसलिए आपका दायित्व केवल टीचर है इतने से इतश्री नहीं हो जाता, बल्कि उनको इस परिवार के महत्व को समझाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ती चली जा रही है। वाई आदमी ईगोसेंट्रिक होता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर ये गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट सेक्टर का ओल्ड एज होम पे इतना खर्चा हो रहा है, अगर हम अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को एक सेवा भावना में या उनकी जो सेवा होती है उसको एक साधना के रूप में लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये बर्डन जो देश में पड़ रहा है ये काफी कम हो जाता है। पिछले साल 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर डे मनाते हैं, हमेशा डॉक्टर डे मनाते हैं। तो दुबेपुर में गए, एक ऐसे ही सीनियर सिटीजन का ओल्ड एज होम टाइप का था। वहाँ गए हम लोग, करीब 8-10 डॉक्टरों को चेक किया, दवाएं भी दी। लेकिन उसमें दर्जनों लोगों को मैंने देखा जो हमारे पुराने पेशेंट थे और गवर्नमेंट जॉब में और ठीक ठाक थे, पेंशनर थे। जब उनसे पूछा, हमने कहा अरे भाई आप क्यों आए हैं? तो बस बच्चों की बुराई, क्या बताऊं, बच्चे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर हमने अपने माँ बाप को सम्मान दिया है, श्रद्धा से उनकी सेवा की है, भगवत रूप में उनको देखा है, वही संस्कार हमारे आपके बच्चों में भी पड़ेंगे। क्या हमने ऐसे अपने माँ बाप के लिए किया है? अगर नहीं किया है तो आपके सामने भी वही चीजें आएंगी। मित्रों, मैंने एक निवेदन किया था कि त्याग की वृत्ति होनी ही चाहिए। परिवार में आप देखिए, एक सब टीचर है, भिन्न जानते ही हैं। एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। एक ये एनालॉजी दी जाती है। न्यूमरेटर इंडिकेट्स निस्वार्थता और डिनोमिनेटर इंडिकेट्स स्वार्थता। ऊपर वाला जो है सेल्फलेस है और नीचे वाला सेल्फिशनेस। तो आप इसको देखिए 3/5 और 4/5 में, तो 4/5 की वैल्यू ज्यादा होगी और इसको 5/5 बना देंगे तो और वैल्यू ज्यादा होगी, 6/5 बना देंगे तो और वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि जैसे जैसे आपकी निस्वार्थता बढ़ेगी और इगोसेंट्रिक एंड सेल्फिशनेस घटेगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और कल्पना करिए कि निस्वार्थता बटे स्वार्थता, अगर स्वार्थता 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या, इन्फिनिट हो जाती है। भगवान का एक नाम आनंद भी है।
यानी कि हम निस्वार्थता को पूरा अगर बढ़ावा देते रहेंगे तो हम डिवाइनिटी या दिव्यता की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा सोचने की बात है, कर सकते हैं। बेसिकली शुरू में ईगो इज हेल्पर। बच्चों को हमारी माताएं जो है प्रोत्साहित करती हैं कि जाओ तुम अच्छे मार्क्स लाओ, तुमको टॉफी देंगे, तुमको कपड़ा खरीदेंगे। तो घूस बात जो देती है थोड़ा बच्चों का प्रोत्साहन के लिए, वो तो आवश्यक होता है। लेकिन कहते हैं ईगो इज, श्री अरविंद जिनकी फोटो है यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि अर्ली ईगो इज हेल्पर बट लेटर इट बिकम्स बाल। बाद में अगर इगोइस्टिक बने रहते हैं तो ये आपकी प्रगति में अवरोधन होता है। परिवार के संदर्भ में अगर ये हमारे अंदर, बड़ों के अंदर विशेषकर एक स्वार्थता के भाव रखते हैं तो वो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी एक परकुलेट होती है। आपको मैं निवेदन करूं कि मेरा परिवार हमारे ख्याल से 75-80 वर्षों से हमारे यहाँ कोई पार्टीशन नहीं। आज भी सब ठीक ठाक है, सब लोग ऑलमोस्ट स्वावलंबी हैं और ऊंचे भी हैं और सामान्य हैं, तो चल रहा है। लेकिन उस परिवार के वृत्ति की पारिवारिकता का आनंद हमने लिया है, इसलिए एक तरह से अनुभव भी है। मित्रों, आज हमारा ये झारखंड परिवार